जब कभी भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो इंसान परिवर्तनशील समय की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसको डर, उसको भय, उसको अविश्वास जैसी ऊर्जा आसपास उसको घेर लेती है। लेकिन कहा भी जाता है कि कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं, ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं, ग्रह गोचर की चाल को समझते हैं। तो इस साल के आखिरी 2 पड़ाव आपके जीवन में क्या पैटर्न शिफ्ट करने वाले हैं, कहां पर आपको थोड़ी सी ट्रबल आएगा, लेकिन कैसे आपको क्लैरिटी भी यही समय देके जाएगा। 2026 जिसका नंबर 1 है, ये सूर्य की भांति अगर आपको प्रज्वलित होना है, आपको अगर शाइन करना है, तो इन 2 महीनों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और नवंबर और दिसंबर में, स्पेशली नवंबर की बात करूंगा, जहां पर 3 ग्रह वक्री होंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो ब्लेसिंग्स के कारक है, शनिदेव जो कर्म के कारक है, न्यायाधीश है, जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलना है, और मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक है, जो ट्रेड कराता है, बिजनेस के कारक है। जब ये 3 मेजर प्लैनेट्स हमारी कुंडली में, हमारे गोचर में, आकाश में वक्री हो जाएंगे, तो हमारे जीवन को और भी स्पेशल बना देते हैं। अगर मैं नॉर्मल डिक्टिम की बात करूं, तो अगर किसी भी कुंडली में 3 ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं, तो वो चार्ट अपने आप में एक स्पेशल हो जाता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि ये चीजें आपसे परफेक्शन मांगती है। ये ग्रह आपसे रीथिंक, रीडू, रीलर्न, रिवाइज करना, दोबारा से अपने पैटर्न में काम करते करते पीछे जाना, चीजों को ऑडिट करना, क्लैरिटी के साथ समझना, फिर आगे बढ़ना, ये चीजें दिखाता है। और जिसके अंदर पेशेंस होगा, वो इस कार्य को अच्छे तरीके से कर जाएगा। वो गलती करना और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा। जो लोग ये नहीं समझ पाएंगे, उनको थोड़ा सा ट्रबल आने वाला है। मैं हर एस्पेक्ट की बात करूंगा, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश बताता हूं। तो जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप को क्लैरिटी चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में किसी को अपने इमोशन समझाना चाहते हैं, तो हो सकता है इस समय काल में आपको थोड़ा टफनेस फील हो, थोड़े से आपको रिजेक्शन फील करने पड़े, क्योंकि आपको चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। हो सकता है अपनी लाइफ को स्टेबल करना पड़े, हो सकता है किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हो सकता है अपने इमोशंस को और ज्यादा बेहतर तरीके से मैच्योरिटी के साथ आपको दिखाना पड़े। जॉब बिजनेस की बात करूं, तो अपने इनकम को कैसे बढ़ाना है, जॉब में कैसे स्विच करना है, उसके पहले आपको अपने डेटा के ऊपर, अपनी उस कमिटमेंट्स क्या होने वाले हैं, कौन किस बेसिस पे कमिटमेंट कर रहा है, क्या किस एजेंडा से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्यों स्विच कर रहे हो। तो ये समय बहुत सारा जस्टिफिकेशन मांगेगा, आपको कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। यहां पर जितना एफर्ट डालोगे, शायद आपको सडन रिजल्ट ना मिले, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, विद पेशेंस, विद डिसिप्लिन, आपकी चीजें रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो ये 2 महीने आपसे एफर्ट मांग रहे हैं। अगर आपको कुछ चीजें बदलनी है, अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिवली, तो आपको यहां पर एफर्ट डालने पड़ेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपका कर्म है, हार्डवर्क के कारक भी रेट्रोग्रेड है पिछले 3-4 महीने से। आपको दिमाग में, आपके साइकोलॉजी में, आपके माइंडसेट में, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड में वो यही डालना चाहते हैं कि उठो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अब गुरुदेव बृहस्पति का ब्लेसिंग भी आपके साथ है, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि हीलिंग वाले नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां पर आपको हील करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, टेक के द्वारा आपको आगे लेके जाएंगे। आपके इनकम को, आपकी प्रोफाइल को, आपके सोशल लेटर सर्कल को बेहतर करेंगे। मंगलदेव मरकरी के साथ अपनी ही राशि स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, और स्कॉर्पियो साइन भी ऑल नो ट्रांसफॉर्मेशन की है, लाइफ और डेथ की है। तो ये समय काल आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, या फिर जो इस ट्रेन को मिस कर जाएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकता है। तो उठने का समय है, कैसे उठना है, कैसे जागना है, क्या वो रेमेडी है, क्या वो पेशेंस है, क्या वो संयम नियम साधना है, सबकी लगन राशि के बारे में बात करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे नहीं जुड़े हैं, अभी आप नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज हमारे साथ जुड़कर, हम इस कम्युनिटी से जुड़कर इसको और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये लाइफ का लाइव जीपीएस है, जो आपको आने वाले ऑब्स्टेकल्स को समझने में और उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए।
आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन एंड कैंसर मून साइन वालों के लिए। कर्क लगन कर्क चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए कैसे जाएंगे नेक्स्ट 2 मंथ यानी कि नवंबर दिसंबर 2025 के लास्ट 2 मंथ्स कैसे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आइए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की राशि बैठी है 5th हाउस में। 5th हाउस में मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, मंगल का साथ में बैठना, 5th लॉर्ड का साथ में बैठना कहीं ना कहीं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एग्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन ज्ञान के माध्यम से आप इस एग्रेशन को अपने फेवर में लेके आ जाएंगे, ऐसी कुछ चांसेस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस नहीं कहूंगा, बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज, बहुत बेटर सरकमस्टांसेस गोचर ग्रह गोचर आपके लिए बता रहा है। गुरुदेव बृहस्पति भाग्य का मालिक है, आपके 1st हाउस में आ गया। 6th हाउस का मालिक भी है, आपके 1st हाउस में आ गया। तो ऋण रोग शत्रु से कैसे फाइट करना है और आपको थोड़ा सा ट्रबल देगा, कैसे उस चीज से निकाल ले जाना है, उस चीज के बारे में कहीं ना कहीं आपको ये 2 महीने सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। भाग्य का मालिक जब रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं भाग्य को भाग्य मानने में थोड़ा समय लग सकता है, भगवान के ऊपर बिलीव करने में थोड़ा समय लग सकता है। कहीं पर चीजें बहुत अच्छी अच्छी सुनने को मिली थी एस्ट्रोलॉजी वीडियोस जब आप सुन रहे थे कि कर्क राशि वालों के लिए बदल जाएगा जीवन, कर्क राशि वालों के जीवन में आ रही है सुख समृद्धि संपन्नता, लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ये मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन अभी के फिलहाल के समय में जब गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो गए हैं और जा रहे हैं आपके 12th हाउस की तरफ, तो यहां पर आपको अपने भाग्य को फलित करने के लिए, यानी कि भगवान भी उसी की सपोर्ट करता है, उसी का साथ देता है जो खुद अपनी सपोर्ट करता है, अपने लिए खुद लड़ाई करता है। तो वहीं पर आपको ये समझना पड़ेगा, सारथी बन के भगवान श्री कृष्ण आपके साथ बैठ तो गए हैं, लेकिन आपको ये समझाना चाहते हैं कि लड़ना आपने ही है, एफर्ट आपने डालने हैं। वो आपको साथ देते रहेंगे, योग बताते रहेंगे, समय बताते रहेंगे, आपकी पीड़ा को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। दुविधा आएगी भी तो आपको फील नहीं होगी, और फील भी हो रही होगी तो आप निकल जाएंगे। ऐसे कुछ योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं कैंसर लगन एंड मून साइन वालों के लिए। 5th हाउस, 9th हाउस एंड 1st हाउस सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी कुंडली का। लग्नेश बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की पोजीशन हम ट्रैक नहीं कर सकते मंथली वीडियोस में, 2 मंथली वीडियोस में, लेकिन हम ये मैम बता सकते हैं कि आने वाली वीकली वीडियोस में हम रेगुलर वीकली वीडियोस डालते हैं, अपलोड करते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है, चंद्रमा की क्या पोजीशन बनेगी। तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने लाइफ जीपीएस को समझकर, इस वैदिक वन को अपना लाइफ जीपीएस समझकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं आने वाले समय में आपके साथ कैसे क्या होने वाला है। 4th हाउस में सूर्य का बैठना, 2nd हाउस हो गए, तो सूर्य अपने आप में हीट लेके आता है, तो घर एनवायरनमेंट में थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट हो सकता है, मदर के साथ थोड़े डिस्प्यूट हो सकते हैं, मदर लाइक फिगर के साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं, अपने इमोशनल वेलबींग में थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आ सकती है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीजें इजी होने लगेंगी 15th ऑफ नवंबर के बाद। मंगल देव का मरकरी के साथ बैठना, मरकरी को अपना शत्रु मानते हैं और मरकरी आपके लिए 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड है, यानी कि तीसरे घर का मालिक और 12वें घर का मालिक, इमेजिनेशन का मालिक 5th हाउस में चला गया। तो अपने बच्चों को लेकर कंसर्न होता हुआ नजर आएंगे आप, अपनी प्रोडक्टिविटी अपनी क्रिएटिविटी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न होते हुए नजर आ रहे हैं आप, लेकिन ये कंसर्न, ये प्रोडक्टिविटी, ये क्रिएटिविटी आएगी जिस दिन आप अपने आप को डिटॉक्स करेंगे। डिटॉक्स किससे करना है? बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है इस समय। स्पिरिचुअलिटी में जाना और सोशल मीडिया से ज्ञान लेने में दोनों में फर्क है। आप महाभारत देख सकते हैं, आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट, वो इंट्यूशनल लेवल पे आपको कनेक्ट करेगा, वो आपको विद इन लेके जाएगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया से दोबारा किसी चीज को अर्जित करते हैं, किसी को सोशल मीडिया पे ज्ञान गुरु बनाते हैं, तो वहां पर मेरे लिए आपके लिए इश्यू दिखाई दे रहा है, मेरे लिए कंसर्न है कि आपको लेकर मैं कंसर्न हो रहा हूं, राइट। तो यहां पर ये चीजों को देखना पड़ेगा। 8th हाउस में राहु का बैठना, इन लॉस को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, सडन हेल्थ इश्यूज को लेकर, ठीक है, सडन इक्वेशन चेंज होने को लेकर, यानी कि चीजें बदलाव की तरफ है और ये बदलाव हमें भय देता है, हमें इनसिक्योरिटी देता है, कभी कभी हमें अंडर कॉन्फिडेंट फील कराता है। ऐसा लगता है कि ऐसे ही ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है ना यार, कोई जरूरत नहीं है, मतलब क्यों बदलना है। लेकिन भगवान आपके लिए कुछ बड़ा सोच के रखे हैं, आपको फ्रीडम देना चाहते हैं, हस्तिनापुर का आपको राजा बनाना चाहते हैं। अधर्म उन्हें जायज नहीं, तो आप अपने आप से जो अधर्म कर रहे हैं, आपको उस चीज के लिए प्रोवोक किया जाएगा, पुश किया जाएगा और अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए आपको उस लेवल तक लेके जाया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, और उस प्रेशर को कहीं ना कहीं आप प्रिविलेज कहला पाओगे 2026 में। उसी के लिए ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना, शनि देव का रेट्रोग्रेड होना आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है, कहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि देव 9th हाउस में, 1st हाउस में आपके गुरुदेव बृहस्पति और मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे आपके 5th हाउस में। तो ये धर्म त्रिकोण कैसे धर्म की स्थापना करेगा, बात करेंगे आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस के साथ साथ 5th हाउस के मालिक को देखूंगा, शुक्रदेव को देखूंगा जो लव रिलेशनशिप का कारक है। तो 5th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो 5th लॉर्ड जब रेट्रोग्रेड के मालिक रेट्रोग्रेड के साथ बैठ गया है, मरकरी के साथ बैठ गया, जो 3rd हाउस का मालिक है, जो 12th हाउस का मालिक है, तो 12th हाउस हमारी इमेजिनेशन है, फॉरेन लैंड है। 3rd हाउस से हम फ्रेंडशिप को देखते हैं, अपने पराक्रम को देखते हैं, अपने राइटिंग स्किल्स को देखते हैं। तो हो सकता है आप इस बीच में जब रेट्रोग्रेड हो, स्पेशली जब रेट्रोग्रेड हो और सूर्यदेव और जब मरकरी सूर्यदेव की डिग्री को क्रॉस करके, सूर्यदेव को क्रॉस करके सूर्यदेव आपके आ रहे हो 5th हाउस में और मरकरी जा रहे हो आपके 4th हाउस की तरफ, रेट्रोग्रेड हो गए। तो ये समय आपको बताएगा कि आपका किसी का याद होना, किसी का याद करना, किसी एक्स का याद आना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लव रिलेशनशिप में आप किसी की तरफ ड्रिफ्ट होते हुए नजर आओगे, किसी अतीत को याद करते हुए नजर आओगे, एक्स का सडनली वापस आना, सडनली पैचअप, सडनली ब्रेकअप, ये चीजें मुझे होती हुई नजर आ रही हैं। सडनली इरिटेशन, सडनली कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, वो चीजें आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। इमेजिनेशन में आप बहुत ज्यादा थॉट आपका चलेगा, आप आज खुश हैं लेकिन आपको कोई परेशान कर रहा है पुराने टाइम से, पुराना अतीत याद कर रहा है आपको। तो जब जब आपके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड होता है या मरकरी कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड होता है तो आपकी इमेजिनेशन पे बहुत मेजर इंपैक्ट डालता है, आपकी थॉट प्रोसेस पे बहुत कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे आपके बहुत इंपैक्ट डालता है। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप किसको कितना एंटरटेन कर रहे हैं जहनी तौर पर, आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आप किसको कितना एंटरटेन कर रहे हैं, किसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होता चला जाएगा। क्योंकि 9th हाउस का मालिक फर्स्ट में चला गया है, 5th हाउस का मालिक फर्स्ट में, 9th हाउस का मालिक फर्स्ट में, ये मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ऑल्दो 1st हाउस का मालिक जब 5th हाउस का मालिक फर्स्ट में चले जाएगा, नीच राशि का हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए अपनी ऊर्जा को बनाए रखना और किसी चीज को मैनिफेस्ट करने में आप बहुत ऊपर हैं, बहुत आगे हैं। तो आपको देखना चाहिए आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप डिजायर में आगे मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, अपने साथ साथ किसी का भी और कभी किसी को सपोर्ट करने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑल्दो अपने बारे में करना चाहिए लेकिन ये चीज आपको फिगर आउट करनी है। आप यहाँ पर किसी तरह के 8th राशि है, स्कॉर्पियो साइन है और शुक्र देव भी चले जाएंगे 26 नवंबर के बाद। तो जब 9 नवंबर को रेट्रोग्रेड होगा, किसी की याद आएगी, तो हो सकता है 20, 22, 26 नवंबर के आसपास इस समय काल में आप किसी से कनेक्ट करें, आप दोबारा किसी के साथ कनेक्ट करें, आप दोबारा किसी की तरफ ड्रिफ्ट हो, किसी को मैसेज करें। और इस समय जो मैसेज लिखने वाले हैं वो बहुत बेस्ट मैसेज होगा, क्योंकि 3rd लॉर्ड जब 5th हाउस में होता है तो आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आपके अंदर फ्लर्टीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप फ्लर्ट हो या रियल इमोशंस हो, आप लिख बहुत अच्छे से सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मंगल देव का 5th हाउस में बैठना, आपके अंदर वो पैशन होगा, रोमांस होगा, वो इंटेंसिटी बहुत हाई होगी आपकी। लेकिन आप अपनी चीजें किसके साथ शेयर कर रहे हैं, किसको अपने साथ शेयर कर रहे हैं, किसको एंटरटेन कर रहे हैं, यहां मेरे लिए चैलेंज है, यहां मेरे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, राहु के ट्राइन में शुक्र का बैठना हो सकता है 2 नवंबर के बाद, यानी कि जो अभी 2 नवंबर गई है, यानी कि दिवाली के बाद मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति का 1st हाउस में आना, सडनली आपके लिए आपके घर में शादी की बात होना, रिश्ते की बात होना, सडनली आप किसी के साथ कनेक्ट हुए हैं और आपका दोनों का आपस में बात होने लगी है, आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे चीजों को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इमोशंस में आकर कन्फ्रंट नहीं करना है। अभी रिश्ता, एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई है, एंगेजमेंट होने वाली है, अभी बहुत ज्यादा ब्लाइंड नहीं होना है, बहुत ज्यादा सामने वाले को समझने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में सब बहुत स्वीट लगता है, मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, ना डाउट डाल रहा हूं आपके अंदर, मैं बस ये कंसर्न दिखा रहा हूं कि जस्ट गो स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप जाइए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगे आपके लिए। क्योंकि शुक्र, और अगर शादी की कोई बात नहीं है तो शुक्रदेव राहु के साथ कनेक्टेड है, आप इमोशनली किसी के साथ चीजें शेयर करते हुए नजर आ रहे हो, इमोशंस में बहकर आप किसी के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आप किस बीमारी को किसके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या वो अपनी लाइफ में खुद बीमार है, वो खुद आप अपना पेन बता रहे हो, वो आपकी बात काट के अपना पेन बता रहे हैं, फिर आप उसकी बात काट करके फिर आप सोच रहे हो हाँ यार हम कितने सेम है, हमारी लाइफ में तो सेम चल रहा है, हाँ यार हम दोनों को तो यार कुछ सोचना चाहिए। तो वहां पर चीजें ना, राहु का मैनिपुलेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का या 8th हाउस का मालिक बनता है, तो सडन चीजें बदलेंगी आपकी। और जब चंद्रमा 8th राहु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा होगा, शनि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा होगा, जब केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा होगा, तब कार्मिक चीजें होंगी आपके साथ। तो ध्यान दीजिए आप किसको कितना एंटरटेन करना है, हाउ मच इज टू मच, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय लव को रिलेशनशिप में बदलने का वाला बहुत अच्छा समय है, अपनी फैमिली को जेल करने का बहुत अच्छा समय है, फैमिली के साथ किसी को
मिलाने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन 9th ऑफ नवंबर से लेकर 29th ऑफ नवंबर के बीच में ये सब नहीं करना है। एरर हो सकता है, कम्युनिकेशन गलत हो सकता है, आप बोलेंगे कुछ, समझेगा कुछ, समझाओगे कुछ, समझ में आएगा कुछ, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। सेकंड हाउस में केतु है, तो अपनी स्पीच का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बिकॉज स्पीच ही है जो चीजों को कट कर सकती है, आपका बोली है जो आपकी कट कर सकती है। केतु रूट्स को दिखाता है और अपने रूट्स को, अपनी वैल्यूज को, अपनी एथिक्स को, अपनी मोरालिटी को, अपने दिए गए कमिटमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं और सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, सीक्रेसी में चले जाते हैं, ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा ट्रबल होने के चांसेस प्रबल दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव। शनिदेव का रेट्रोग्रेड होना और आपके शनि की राशि में जाना, गुरु की राशि में जाना है 9th हाउस में। तो स्पिरिचुअलिटी विल बी द की, जितना आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करेंगे, पार्टनर के साथ तीर्थ यात्रा जाएंगे, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, उतना अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। 5 दिसंबर तक आप चाहें तो कंसीव कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कंसीव करने की। आप दिवाली के बाद आपके दिमाग में आएगा यार कंसीव करना है, तो वो होने के चांसेस दिखाई देंगे, लेकिन हो सकता है बीच बीच में आपका ना एकदम मोटिवेशन एकदम से लो हो जाए। आपको जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आए तो आपको लगेगा यार हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप एकदम से होप लूज कर सकते हैं। नहीं करना है। मल्टीपल एफर्ट्स क्लियर है, मल्टीपल एफर्ट्स के बाद ही होगा। 12th हाउस का मालिक बेड ब्लेजर जब 5th हाउस में आएगा, बच्चों के लिए आप कंसीव करने के लिए आप इंटीमेसी रखोगे, आप प्लानिंग करोगे, फैमिली प्लानिंग के लिए प्लानिंग करोगे, तो आपको एक तो बहुत मेंटली हील्ड होना है, बहुत क्लियर होना है, भगवान को साक्षी मान के चीजों को प्लान करना है। प्लस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, मल्टीपल एफर्ट्स। रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो मल्टीपल एफर्ट्स के बाद ही आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे, आप चीजों को पा पाएंगे। और ये समय अभी थोड़े टाइम के लिए 5 दिसंबर के बाद फिर दोबारा टाइम आएगा 2026 मिड में, तो आप जब भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट चाइल्ड कंसीव करने के बहुत ही प्रोबेबिलिटी हाई दिखाई दे रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेजर इंपैक्ट पड़ता है कि आपकी पर्सनल नेटल चार्ट में अगर 5th हाउस में ही मैलेफिक बैठा है, कोई पितृ दोष लगा हुआ है 2nd हाउस 5th हाउस में या 9th हाउस में, तो आपके लिए थोड़ा ट्रबल है। ठीक है, तो ओवरऑल ये ट्रांजिट चार्ट बता रहा है कि कंसीव होने के चांसेस हैं, बट थ्रू मल्टीपल एफर्ट्स। बच्चों को लेकर कंसर्न भी हो सकता है। जिन लोगों की अपना पहले ऑलरेडी फैमिली है तो उन लोगों को बच्चों को लेकर थोड़ा कंसर्न हो सकता है। शादी कैसे होगी, शादी कब करनी है, शादी को लेकर स्पेशली, एजुकेशन को लेकर, इन 2 चीजों को लेकर आप थोड़ा से कंसर्न हो सकते हो। प्लस 4th हाउस में सूर्यदेव है। 15th नवंबर तक थोड़ा क्योटिक सिचुएशन हो सकती है, बच्चों की हेल्थ को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, मदर की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, मदर के साथ आपके ईगो क्लैश हो सकते हैं, इन लॉज के साथ आपके कोई ईगो क्लैश हो सकता है, मदर इन लॉ के साथ कोई ईगो क्लैश हो सकता है, मदर कोई प्रॉब्लम का रीजन बन सकती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा हम्बल रखना पड़ेगा। केतु 2nd हाउस में, तो आप जितना हो सके कम बोलने की कोशिश करें, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, जितना आप शांत रहेंगे उतना अच्छा है। अदरवाइज बहुत ही मैं बोल सकता हूं चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है आपके लिए। अदरवाइज ये ट्रिगर होता चला जाएगा, चैलेंजिंग सिचुएशन ट्रिगर होती चली जाएगी और आप सोचोगे कि इनफ इज इनफ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम मदर से है, हस्बैंड चीजों को समझेगा नहीं, आइडियोलॉजी मैच नहीं होगी। जब आइडियोलॉजी मैच नहीं होगी तो आपके बीच में फिर वो गैप बढ़ेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ना मेरा पति मेरा साथ दे रहा है, ना मेरी मदर इन लॉ मेरे को समझ रहे हैं। हो सकता है आप मेल हैं तो ना मेरी वाइफ मुझे समझ रही है, ना मैं अपनी माँ को समझा पा रहा हूँ, ना मैं अपने घर वालों को समझा पा रहा हूँ, तो ये इक्वेशन आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। पेशेंस विल बी द की, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। मंत्र चैंटिंग करो, 5th हाउस को एक्टिव करो। इंटेलिजेंस क्या है, 5th हाउस इंटेलिजेंस का है, तो 5th हाउस में मंगल बैठा है, 5th लॉर्ड 5th में बैठा है। जितना आप मंत्र चैंटिंग करोगे, जितना आप भगवान से कनेक्ट रहोगे, जितना आप ऊर्जा को इकट्ठी करोगे, उतना आप भारी तौर पर जो भी क्योस है उसको झेल पाने के, उसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। राइट तो मैरिड लाइफ को लेकर मैं बोलूंगा अच्छा समय, ओवरऑल मैं बोलूंगा एक अच्छा समय है, लेकिन बीच बीच में जो गैप्स है, बीच बीच में जो ट्रिगर पॉइंट है, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं वीकली वीडियोस में और भी ज्यादा डिस्कस करने वाला हूं, तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। बात करते हैं आपके लिए जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। 1st हाउस में जाके अब वो 2nd हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिसने अभी रिसेंटली कोई जॉब के बारे में नहीं सोचा था, ऑल ऑफ सडन उनके लिए आएगा कि यार अब मुझे करंट सिटी से बाहर निकल कर कहीं बाहर जाके काम करना चाहिए, अब मुझे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है, अब मुझे कुछ नयापन लेके आना है, एक मोनोटोनस लाइफ से बाहर निकल के एक नई क्रिएटिविटी, एक नई जर्नी, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो कहीं बाहर सिटी से दूर, अपने घर वालों से दूर जा सकते हैं आप फॉर द
टाइम बिंग, या फिर प्लानिंग हो सकती है कि आपको स्विच करना है तो स्विच करने की प्लानिंग बनेगी, लेकिन मरकरी जब तक रेट्रोग्रेड है आई विश कि आप बिल्कुल ना प्लान करें। अभी गुरुदेव बृहस्पति भी, भाग्य का मालिक भी रेट्रोग्रेड है, तो अभी आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जाएं, आप अपने आप को आप प्लानिंग कर सकते हैं, डेटा पे काम कर सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट बना सकते हैं, कहां पर मेरे चांसेस बन रहे हैं, कहां पर नहीं बन रहे। लेकिन ऑल ऑफ सडन आप ये सोचे कि अब यही होगा, अब मुझे इंस्टेंट करनी है कोई चीज, कॉन्शियस ओवर थिंकिंग करते 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 आपको लगा यही मेरी इंट्यूशन है, यही मेरे लिए मैसेज है, शायद मेरे से यही चाहता है भगवान, मुझे कर लेना चाहिए। नहीं, थोड़ा होल्ड रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, राइट। जो माइनिंग में काम करता है, ऑयलरी, मशीनरी, गैस की कंपनी में काम करता है, उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। टेक फील्ड में, रिसर्च फील्ड में जो काम करता है उनके लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड में भी जो काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन है, काउंसलर है, एक वेलनेस सेंटर चलाते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। गुरुदेव बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में बैठना, फिफ्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठना, जो सब्जेक्ट मैटर है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कोई टीचर हैं, आप कोई कंसल्टेशन का काम करते हैं, एडवाइजरी में जॉब करते हैं, आप टीचिंग का कोई जॉब करता है, एजुकेशन में कोई जॉब करता है, बेहतरीन समय आपके लिए, अपॉर्चुनिटी ट्रिगर होने का बहुत बेहतरीन समय है। सबकॉन्शियस अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, दिमाग में जरूर आने वाला है कि यार आप कुछ शिफ्ट करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं कि आपको ब्रेक थ्रू का काम करे वो। तो ब्रेक थ्रू मिलने के बहुत करीब जाते जाते हुए हो सकता है थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, होल्ड हो जाए, चीजें रुक जाएं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आने वाले 2026 में डेफिनेटली चीजें बन जाएंगी। तो आप लोगों के लिए तो ओवरऑल मैं बोलूंगा एक पॉजिटिव समय मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 10th हाउस का मालिक गया है फिफ्थ में। 10th लॉर्ड फिफ्थ में, ये 10th लॉर्ड जो कर्म का कारक है वो इंटेलिजेंस में चला गया है। देखिए 10th लॉर्ड फिफ्थ में चला गया है। अब आपको ये देखना है कि मंगल देव फिफ्थ में है, 7th ऑफ दिसंबर के बाद 6th में है। तो अभी आप कोई डील करने वाले हैं, आपके लिए आपका इंटेलिजेंस एक ही चीज में लगने वाला है, कैसे चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन होने वाला है, हर चीज आपके लिए ट्रांजेक्शनल होने वाली है। किसी से बात कर रहे हो तो आपको लगेगा यार ये मेरे आने वाले फ्यूचर में काम आएगा, तो उसको प्लीज करना, उसके साथ बात करना, उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करना, कभी कभी मोरालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करना, ड्रिंक नहीं करते हो बैठ के ड्रिंक करना, डील करनी है क्योंकि आपको पार्टनरशिप करनी है, आपको पैसा कमाना है, आपको बिजनेस को इवॉल्व करना है, तो आप अपने लिए सेक्रीफाइस करने। आप वो इंसान नहीं हो, आप केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनल इंसान हो। आपको अपनी वैल्यूज को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे लगन हो चाहे राशि हो, आपको आपकी बड़ाई उसमें होगी, आपका बड़प्पन उसमें देखा जाएगा जब आप बैठो साथ में लेकिन पियो मत। आप पानी पी के काम चलाओ, आप कोल्ड ड्रिंक पी के, सॉफ्ट ड्रिंक पी के काम चलाओ, लेकिन आपको बियर पीने की जरूरत नहीं है, फ्रूट बियर पीने की जरूरत नहीं है, आपको अल्कोहल पीने की जरूरत नहीं है किसी भी डील करने के लिए। ट्रांजेक्शनल होने वाला है, आपके दिमाग में ये रहेगा, इंटेलिजेंस आपका ये बोलेगा ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन, कैसे क्लिक करना, ऐसे करना है, वहां से काम कैसे निकालना है, वहां से ऐसे डील करनी है। लेकिन उसमें कोई मोरालिटी, उसमें वैल्यूज आपके कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। आपके बच्चे, आपके अगर आपने रिसेंटली आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आपने इस 2 महीने में कंसीव करने वाले, उनके बर्थ के बाद सडनली आपका एक हाई राइज मिलने वाला है, आपको सडनली आपको एक किक मिलने वाली है। ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं आपके लिए। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक बाहुबली योग बन रहा है, क्योंकि 10th हाउस का मालिक पंचम हाउस में गया है, केंद्र का मालिक 5th हाउस में गया है, और गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट भी पड़ेगा। और गुरुदेव बृहस्पति जब यहां चले जाएंगे 12th हाउस में, तो जब भी 10th हाउस का मालिक मंगल देव गुरुदेव बृहस्पति के एस्पेक्ट में रहेंगे तो भाग्य का एस्पेक्ट हमेशा है, और फिर भाग्य के घर में ही चले जाएंगे मंगल देव 10th हाउस के मालिक। तो बिजनेस लेवल पे मैं बोलूंगा और जॉब वालों के लिए भी मैं बोलूंगा ये बहुत ही अच्छा है। करियर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छा समय है, करियर को अपलिफ्ट करने का बहुत अच्छा समय है, अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है, पार्टनरशिप बनाने का बहुत अच्छा समय है, डील क्रिएट करने का बहुत अच्छा समय है। किसी ने रिसेंटली कोई स्टार्टअप किया है, उनको एक अच्छा राइज मिलने का बहुत अच्छा समय है। तो इनकम को बढ़ाना, अपने बिजनेस को सेटअप करना बहुत अच्छा समय है। और विजडम, आप एक बहुत विजडम वाले इंसान लगने चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना। आपका विजडम, आपकी बोली, आपकी मैच्योरिटी दिखनी चाहिए सामने वाले को। आपको चीजें जब भी मिलेंगी जब आप बहुत विजडम, नॉलेजेबल बंदे लगोगे, जब आप मैच्योर लगोगे तो आपकी चीजें क्लिक होने लगेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु का 8th हाउस में बैठना ये बताता है कि आपको सडन कोई ना कोई आपकी चीजें ट्रिगर हो सकती है, आपके सडन एकदम से काम बनेगा, एंड में मूवमेंट पे आते आते आपका ऑल ऑफ सडन काम बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको बस भगवान पे भरोसा रखना है, अपने पे भरोसा रखना है। 8th हाउस में राहु मैनिपुलेट तो करता है, ऐसा लगता है किसी की नजर लग रही है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, कैसे कर दिया है। लेकिन आपको ये सोचना है कि जाको राके साईं मार सके ना कोई, और गुरुदेव बृहस्पति आपके 1st हाउस में है, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। बस आपको बीच में थोड़ा ध्यान रखना है, ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, किसके साथ क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, वैल्यूज का ध्यान रखना है। 9th ऑफ नवंबर से लेके 29th ऑफ नवंबर, ये 2 मंथ हैं, ये 20 दिन है आपके लिए, 3 वीक है, 20 दिन
3 वीक्स आपको लाइफ को मेजर ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ही बेहतर समय है। मैं मंथली वीडियोस काफी टाइम से बना नहीं रहा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार बनाना, क्योंकि 3 वक्री ग्रह एक साथ होना स्पेशल बना रहा है इस चीज को। बाय थ्रू एफर्ट्स, थ्रू डेडिकेशन आपकी लाइफ में वो आप अचीव कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। थ्रू पेशेंस आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप बहुत टाइम से पहुंचना चाह रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे। ठीक है, बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो केतु बैठे हैं 2nd हाउस में, और 2nd हाउस का मालिक 11th हाउस का मालिक बैठा है अपने 4th हाउस में। आपको नया घर, नई गाड़ी, नया रजिस्ट्री, ये चीज करने का डिजायर था, ये होते हुए नजर आएंगे या होने वाली है आने वाले 2-2.5 महीने के अंदर अंदर ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। 11th हाउस का मालिक जब इसमें चले जाएगा आपके 8th हाउस में, 5th हाउस में, सॉरी 8th राशि स्कॉर्पियो साइन जो 5th हाउस में पड़ती है, जब वहां चले जाएगा तो सडनली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी चीजें अनफोल्ड होंगी, लेकिन डिजायर बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। पैसा आएगा लेकिन डिजायर भी अनफोल्ड हो जाए, डिजायर भी बहुत ज्यादा आपकी बढ़ने लगेंगी, तो डिजायर को कंट्रोल रखना है। प्लस केतु 2nd हाउस में है तो वैल्यूज का ध्यान रखना है, आपको स्पीच का ध्यान रखना है। आपके फैमिली में आपको किसी के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, ये चीजें इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन आप जितना बांटेंगे ना उतना आपको केतु देता चला जाएगा। केतु देव आपको डिटैच करना चाहता है, आपको आसक्ति नहीं रखनी पैसों में, आपको ये चीज ध्यान रखनी, राइट है जो वो राइट को पूरा पर फुलफिल करना, जो धर्म है, बच्चों की फीस हो गई, अपनी स्पाउस का डिजायर्स हो गई, उनको पूरा करना है, लेकिन आपको एक्सेस नहीं करना है, बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं होनी है चीजों को, और फैमिली में बांट के चलना है। जो रिसोर्स भगवान ने दिया है बाहरी लोगों को भी बांटना है, तो बांटने से आपके फाइनेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। और 2nd लॉर्ड का 5th हाउस में जाना, कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है कि जहां आप क्रिएटिविटी के थ्रू पैसा कमाओगे। आप स्किल जानते हो, आप आर्ट जानते हो, आप सिंगिंग जानते हो, आप कोई क्रिएटिव आर्ट जानते हो, कोई ऐसी स्किल है, कोई टीचिंग स्किल है, कोई ज्योतिष के बारे में जानते हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपनी स्किल्स के बेस पे, क्रिएटिविटी के बेस पे कुछ पैसा कमाने वाले। 2nd लॉर्ड का 5th हाउस में जाना, 5th हाउस क्रिएटिविटी है, 2nd हाउस स्पीच है, आपके वैल्यूज है, आपका बोलना है, तो आप कुछ ऐसा बोलेंगे, आपके पास कोई ऐसी स्किल होगी जहां पर चीजें एकदम से अनफोल्ड होती चली जाएंगी, आपका पैसा बनाते चले जाओगे, आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो हो सकता है आप टीचर हैं और बोर्ड के एग्जाम फरवरी में आने वाले हैं और नवंबर दिसंबर में आपके ट्यूशंस बढ़ने लगे, हो सकता है आपके एडमिशंस बढ़ने लगे, तो आपका फाइनेंस एकदम से ऑल ऑफ सडन आपका राइज करेगा और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करेगा। हो सकता है आप इस समय अपनी फीस भी बढ़ा दें, आपका डिमांड बढ़ा दें आप अपनी, कि भाई इतना है तो इतना पैसा लगेगा। बहुत ट्रांजेक्शनल होने वाले हैं आपकी, भाई मेरी विजडम, मेरी नॉलेज के ट्रांजेक्शन, मेरी क्रिएटिविटी के ट्रांजेक्शन इतनी वैल्यू रखता है, तो वो चीजें भी आप करते हुए नजर आओगे और उसमें कोई बुराई नहीं है। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1st हाउस में गुरुदेव बृहस्पति वो चले जाएंगे 12th हाउस की तरफ, और 6th हाउस का मालिक 12th में, 6th हाउस का मालिक 1st में। इनिशियली आपको कोल्ड कफ दे सकता है, 18 अक्टूबर के बाद आप देख रहे होंगे आपको कोल्ड होना, कफ होना, आपको ब्रीथिंग इशू होना, नोज ब्लॉक हो जाना, इस तरह की चीजें दे सकता है। आपको थोड़ा सा मीठी की क्रेविंग बढ़ा सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, एक विजडम भारी प्लैनेट 1st हाउस में बैठ गया तो आपको आपकी जो डेली बेसिस पे एक्टिविटीज थी ना, तो वो रस्टी हो सकती हैं, आप थोड़ा से रस्टी फील कर सकते हैं, आप थकावट फील कर सकते हैं, आपके अंदर लेथार्जीनेस आ सकती है, ये चीज आप फील करते हो नजर आएंगे। मीठे की क्रेविंग बढ़ेगी, डायबिटिक है, अगर आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक था तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, शुगर एकदम से हिट कर सकता है आपका। 6th हाउस का मालिक 12th में जाएगा, तो 5th ऑफ दिसंबर के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो डिस्प्यूट चल रहे थे, या आपकी फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम था, उसको कैसे क्योर करना है। तो 5th ऑफ दिसंबर के बाद आपके अंदर अवेयरनेस आएगा कि मुझे अब क्योर करना है खुद को, अब मुझे ठीक करना है खुद को, अब मुझे और बेहतर करना है अपने आप को, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अब ये समझ लीजिए, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो अब अपने ऊपर वो प्रेशर पड़ते हुए देखते हो, अपनी फिजिकल बॉडी को देखते हुए अब आप अपने लिए देखोगे कि मेरे को और बेहतर कैसे करना है। अब मुझे अपनी लेथार्जीनेस को, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करके, कंफर्ट जोन को अवॉइड करके अपने आप को हेल्दी बनाना है, अपनी फैमिली को हेल्दी बनाना है, अपने बच्चों को हेल्दी बनाना है, उसका एग्जाम्पल मैं सेट करने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की वजह से या अपने खुद की वजह से आप कहीं ना कहीं एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने घर में लेके आने वाले हैं, तो उस चीज के लिए कहीं ना कहीं आप अवेयरनेस बढ़ाते हुए नजर आओगे, उसके लिए आप कहीं ना कहीं पुश करते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में मंगल बैठा है। 5th हाउस में मंगल का बैठना और मरकरी का साथ बैठना, तो कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा, आप फ्रेंडशिप ज्यादा करोगे, नेटफ्लिक्स ज्यादा देखोगे, इस समय आपका अब बेड ब्लेजर की तरफ आपका जाना, क्योंकि 12th लॉर्ड 5th में आ गया, तो 12th हाउस बेड ब्लेजर है, 5th में आ गया, तो इंटरेस्ट का है 5th हाउस, तो इंटरेस्ट कहाँ जाना है,
लस्टी चीजों में जा रहा है, लस्ट बढ़ना, प्लेजर बढ़ना, ठीक है, फॉरेन कल्चर को समझने की कोशिश करना, किसी अनजान इंसान से या अभी कोई दोस्त बना है उसके बारे में जानने की कोशिश करना, उसमें आपका बहुत टाइम कंज्यूम होता हुआ नजर आएगा। फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में अगर आप इस समय कोई पुलिस का, आर्मी का, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना चाहते थे, उसके लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है, उसमें आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। 15 नवंबर के लिए आपका कोई कॉम्पिटिशन था, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं चीजें और आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपके लिए अच्छा समय है, कॉम्पिटिशन जीतने के लिए बहुत अच्छा समय है। और जैसे ही 7 दिसंबर और 15 दिसंबर के बाद और भी अच्छा है, तो ये समय है। और 12 गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, तो ये समय बताता है कि अगर आप चाहें, मैलेफिक्स का 6th हाउस बैठना, अगर आप मेहनत करते हैं और आप कंपटीशन से नहीं डरते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, कंपटीशन से नहीं डरते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, आप डेडिकेशन दिखाते हैं, तो डेजिग्नेशन आपको मिलती हुई नजर आएगी आने वाले इन 2 महीनों के अंदर। विद पेशेंस, विद सैक्रिफाइस, विद मैच्योरिटी, विद विजडम, विद नॉलेज, आप कोई भी महाभारत जीत सकते हैं अगले 2 महीने में। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल समय है बच्चों, ध्यान रखो। रेमेडी की बात करते हैं। देखिए फाइनली रेमेडी की बात करूंगा, गुरुदेव बृहस्पति का 1st हाउस में बैठना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें, डिविनिटी के साथ कनेक्ट होंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रदेव का 4th हाउस में बैठना, अपने ही घर में बैठना, आपके घर में पीस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए आप कथा कीर्तन सुनना, कथा कीर्तन कराना, किसी को ब्राह्मण भोज कराना, किसी छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट देना, श्री सूक्तम का पाठ करना, ये आपकी फैमिली को भी अच्छा करेगा, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट को भी अच्छा करेगा। वास्तु करेक्शन कराना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है कि जब आप वास्तु 4th हाउस में 4th हाउस का मालिक बैठा है, तो वास्तु 5th हाउस में 5th हाउस का मालिक बैठा है, 9th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है। दिस इज द मोमेंट घर की इक्वेशन को चेंज करना, एनवायरनमेंट को शिफ्ट करना, वास्तु करेक्शन कराने का बहुत अच्छा समय है। आप इस समय बजरंगबली का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ घर में करा सकते हैं, आप कथा कीर्तन कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग बहुत अच्छी है, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा है। अगर आप इस बीच में आपका कोई घर में कोई शादी है, कोई एनिवर्सरी है, किसी बच्चे का बर्थडे है, तो आप घर में किसी तरह का स्पिरिचुअल हवन कीर्तन करा सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज ट्रिगर करेगा, ये आपके पुण्य को बढ़ाएगा। आप पिछले पुण्य का भी खा रहे हैं और अपने आने वाले पुण्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए पुण्य को बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 5th लॉर्ड 5th हाउस में है। ये बहुत अच्छा समय है अपने आप को क्रिएटिवली आगे बढ़ाने का, स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाने का, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का, सूर्य को अर्घ देने का, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली सिचुएशन में जाने का। और अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो आपसे मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को आइसोलेशन दें। ट्रैवल करते हुए भी आप अपने आप को थोड़ा अकेलापन दें। भले से आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और आपको लगेगा ये कैसी बात बोल रहा हूं मैं, थोड़ा अकेलापन, थोड़ा मी टाइम आपके उस ट्रैवल को से कनेक्ट कराएगा। हम कभी कभी जाते हैं और वापस आ जाते हैं और हम ऐसा लगता है यार हम बॉडी वाइज तो थक गए, लेकिन हमारी को कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। जाओ, रुको, समझो, वाइब को लो, ऑरे को लो, कंज्यूम करो, किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाओ, आपकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। राइट, आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।